अस्सलाम वालेकुम। आप न्यूज़ एंड व्यूज़ विद शाहिद हुसैन देख रहे हैं। सबसे ज़्यादा जो अहम तरीन मामलात हैं वो इस वीडियो में मैं आपके सामने रखूँगा कराची की अदालतों के हवाले से। एक तो ये है कि ख़वातीन का जो उनसे ज़्यादती के जो वाक़यात हैं वो ज़्यादा रिपोर्ट हो रहे हैं आजकल पहले की निस्बत, और इंतहाई दिल दहलाने वाले वाक़यात हैं। उनमें जो मुल्ज़मान गिरफ़्तार हुए हैं और तहकीकात में अब तक क्या पेशरफ़्त हुई है उसकी तफ़सीलात आपके सामने रखूँगा। और इसके अलावा जो शुगर मिलों के ख़िलाफ़ जो भरपूर कार्रवाइयाँ हो रही हैं वज़ीर-ए-आज़म पाकिस्तान की हिदायत पर, एफआईए ने जो पेशरफ्त रिपोर्ट पेश की है कराची की अदालत में वो आपके सामने रखनी है। बहुत अहमियत की हामिल है वो रिपोर्ट। और इसके अलावा जो मुरीद अब्बास कत्ल केस है उसमें बड़ी पेशरफ्त हुई है। आज जो उसकी तफसीलात है केस में क्या कुछ हुआ वो सामने रखूँगा, क्योंकि आज मुझे लगा कि जो मुरीद अब्बास के जो दोस्त थे उनमें से कई दोस्त थे, उनमें से बहुत अच्छे दोस्त भी थे जिन्होंने दोस्ती का हक़ अदा करने की जो है भरपूर कोशिश कर रहे हैं वो, और उनकी जो अहलिया जो कुछ कर रही हैं वो भी काबिल सताइश है। उसकी तफसीलात केस की भी आपके सामने रखूँगा। सबसे पहले तो ख़वातीन से ज़्यादती का जो मामला है, आपने कुछ दिन से देखा जो रिपोर्ट हो रहा है मीडिया पर। मेमन गोट में एक जनवरी में 12 जनवरी को एक खातून से इज्तिमाई ज़्यादती का वाक़या होता है। उसमें 4 मुल्ज़मान पुलिस ने गिरफ़्तार कर लिए हैं और चारों को दहशतगर्दी की दफ़ात के तहत गिरफ़्तार किया गया है पुलिस ने। और उसके बाद लड़की के जो वालिद हैं उनकी मुद्दत में मुकदमा दर्ज करने के बाद इंसदादी दहशतगर्दी की अदालत में पेश किया गया। अदालत ने जो 4 मुल्ज़मान हैं जिसमें मुज़म्मिल, अदील, अज़ीर और उसके अलावा जो सुबहान है उनमें जो है उनको गिरफ़्तार किया, और अदालत ने उन चारों मुल्ज़मान का 19 अप्रैल तक जिस्मानी रिमांड मंजूर किया है। और इन ख़ास तौर पर जो ये वाक़या आपने देखा जो पहला शायद ये इस तरह का रिपोर्ट हो रहा है कि जो लड़की से ज़्यादती करने वाले मुल्ज़मान हैं उनकी उम्रें जो हैं 14 से 15 साल के दरमियान हैं, और उन्होंने धोखाधड़ी करके जो अब तक तफ्तीश और तहकीकात की रोशनी में जो चीज़ सामने आई है उसमें मुल्ज़मान ने लड़की को बुलाया और उसके बाद इज्तिमाई ज़्यादती का निशाना बनाया। और इतने अरसे तक ये मामला दबा रहा और मीडिया पर हाईलाइट होने के बाद पहले पुलिस ताउन नहीं कर रही थी, उसके बाद पुलिस ने मुकदमा गिरफ़्तार किया। अब इसके बाद मुल्ज़मान को जिस्मानी रिमांड पर जो है वो तहवील में लिया गया है। एटीसी ने ये रिमांड जो है वो दिया है। इसके अलावा कराची का इलाका कराची का इलाका जो बफर जोन है, बफर जोन में भी लड़की से बल्कि ख़ातून से ज़्यादती हुई जिसके बच्चे भी हैं। उसकी एक ऑडियो जो है वो लीक भी हुई, और उसके बाद फिर उसने ख़ातून ने ख़ुदकुशी की, और उसके बाद फिर ये ऑडियो ख़ुदकुशी के बाद जो है मंजर आम पाई। तो उसके बाद फिर पुलिस ने तहकीकात की और अब तक जो है वो 3 मुल्ज़मान गिरफ़्तार हैं। उनका भी 2 रोज़ा जिस्मानी रिमांड मंजूर हुआ है। वो भी इंतहाई खौफनाक और दिल दहला देने वाला वाक़या है, जिसमें पुलिस का कहना है कि जो एक पूरा गैंग है जो मुख्तलिफ नेटवर्क के ज़रिए जो है वो लड़की को ब्लैकमेल करके जो है वो उसको हिरासत करता रहा, और उसके बाद फिर तंग आके खातून ने जो है वो ख़ुदकुशी की। उसमें वकास नामी मुल्ज़िम गिरफ़्तार है, उसके 3 साथी भी हैं, और बाकी जो 3 हैं वो मफरूर हैं। और इसके ऊपर जो लड़की का नंबर आउट हुआ, पुलिस ज़राए का कहना है कि एक ईज़ी लोड की शॉप से जहाँ वो लड़की जो है वो मोबाइल में ईज़ी लोड डलवाती थी, और वहाँ पर जो ईज़ी लोड शॉप का जो मालिक था आमिर, उसने नंबर आउट किया, और उसके बाद ये नंबर फैलता गया। उसके बाद फिर मुख्तलिफ़ तरीक़ों से इस खातून को हिरासत किया जाता रहा, ब्लैकमेल किया जाता रहा, और उसके बाद फिर इसका जो है खुद तंग आकर उस लड़की ने ख़ुदकुशी की थी। ये इंतहाई ख़तरनाक वाक़यात हैं, और भी बेशुमार वाक़यात हम देखते हैं कि इस तरह के रूनमा हो रहे हैं। और उसके बाद फिर उनके जो केसेस का ट्रायल है, और ज़ैनब अलर्ट बिल भी था, उस पर भी हुकूमत ने फ़िलहाल उसको कानून साजी नहीं की और उस पर अमल दरामद नहीं हो रहा। और इस तरह कई केसेस जो है वो हम रोज़ रिपोर्ट करते हैं, और कई केसेस हैं जो अब तक रिपोर्ट नहीं हो पा रहे, और इंतहाई ख़तरनाक और तकलीफ़ दे जो है सारे मामलात हैं। इसके अलावा जो एक बड़ी और ख़ास ख़बर है वो है एफआईए के हवाले से, कि एफआईए ने जो है सिंध की तकरीबन 27 शुगर मिलों के ख़िलाफ़ क्रैकडाउन किया था। उसमें 7 मुल्ज़मान गिरफ़्तार हुए थे। आज उन मुल्ज़मान को कराची की सेशन अदालत ने जेल भेजा है, लेकिन एफआईए की जानिब से जो पेशरफ्त रिपोर्ट पेश की गई है उसमें बड़ी इंतहाई अहम तरीन मालूमात जो है वो सामने आई है। उसमें शुगर मिलों के नाम भी सामने है, जिसमें बताया गया है कि ओमनी ग्रुप की जो है वो शुगर मिलें हैं, जुल्फ़िकार मिर्ज़ा शुगर मिल है, JDW, और इसके अलावा डी बलोच और दीगर शुगर मिल जो हैं जिनके का जो है ताल्लुक़ 62 शख्सियात से है, उनकी शुगर मिलों के ख़िलाफ़ कार्रवाई की गई थी। और उसके बाद जो है शुगर मिल के जो
चीफ फाइनेंशियल अफसरान हैं उनको नोटिस जारी किए हैं और उनसे न सिर्फ चीनी की जो फ़रोख्त है उसके हवाले से जो तहकीकात की जा रही है, तफसीलात तलब की गई हैं, बल्कि शुगर के जो स्टॉक था उसके और अकाउंट्स की जो उनके जो जितने भी थे उनकी तफसीलात तलब की गई हैं FIA की जानिब से, और जितनी भी ख़रीदारी हुई उसका मुकम्मल तौर पर फ़रोख्त का रिकॉर्ड भी जो है FIA ने तलब किया है, और ये सारा रिकॉर्ड जो सिंध के केन कमिश्नर हैं उनसे भी मांगा गया है। तो ये बहुत बड़ी पेशरफ्त है। जिस तरह पंजाब और दीगर इलाकों में देख रहे हैं कि शुगर मिल मालिकान के खिलाफ कार्रवाई हो रही है, तो उसी तरह इनके खिलाफ भी जो है यहाँ पर बड़े पैमाने पर कार्रवाई जारी है, और FIA ने मुलजमान को गिरफ्तार किया, बल्कि उसके खिलाफ जो दीगर जो मवाद आ रहा था उसकी रोशनी में अब आगे चलकर शुगर मिल मालिकान, चीफ फाइनेंशियल अफसरान और उसके अलावा जो सूबे के चीफ केन कमीशनर है उसमें जो प्राइस मुकर्रर की जाती थी उसकी तफसीलात तलब की गई। अब अदालत ने अबूरी चलान आइंदा समात पर तलब किया है। और इसके साथ, इस खबर के साथ साथ मैं एक और चीज़ आपके सामने रखता चलूँ कि जिस तरह आप देख रहे हैं जहांगीर खान तरीन के खिलाफ, उनके बेटे के खिलाफ और शुगर मिलों के खिलाफ जो है उनके खिलाफ कार्रवाई हो रही है, 3 मुकदमा जिस तरह दर्ज हुए और FIA तहकीकात कर रहा है। तो उसमें मेरे जो ज़ाती ज़राए हैं और जो जिस तरह ये शुगर कमीशन बनाया गया था उसमें जो मुख्तलिफ़ इदारों के लोग उस कमीशन में शामिल थे, तो उस कमीशन में एक मेरे जानने वाले भी हैं जिनसे अच्छे ताल्लुकात हैं, उन्होंने बताया है, बल्कि एक क्रेडिबल एक रिपोर्ट है, उसकी रोशनी में वो कहते हैं कि जहांगीर खान तरीन और उनकी शुगर मिलें जो है जिस तरह दीगर जो शुगर मिल माफिया जो है वो कार्रवाई करती हैं, तो जहांगीर तरीन के खिलाफ कोई ठोस शवाहिद नहीं मिले FIA को या दीगर जो शुगर जो कमीशन था उनको, लेकिन उनका एक दूर का एक जो है वो एक मैनेजर था जो शायद कंपनी छोड़ चुका है, मिल इनकी छोड़ चुका है, तो उसके खिलाफ कुछ मवाद आया था, लेकिन FIA जो तहकीकात कर रहा है, तो उसके बाद फिर इसी तरह क्योंकि लिंक से लिंक जब जुड़ता है तो फिर जहांगीर खान तरीन और उसके बाद उनके बेटे और उसके बाद उनकी मिलों को भी जो है वो उनके खिलाफ कार्रवाई की गई, लेकिन आगे चलकर वो बिल्कुल क्लियर हो जाएंगे क्योंकि ये आईनी फोरम है, कानूनी फोरम है, तो उनको अपनी बेगुनाही अदालत में साबित करनी पड़ेगी, लेकिन इतने ठोस शवाहिद उनके खिलाफ नहीं है जितना मीडिया पर वावेला मचाया जा रहा है। क्योंकि आपको खुद हैरानगी होगी कि जब जियो कोई भी खबर किसी के खिलाफ भी जब नशर करता है तो उसके बाद फिर मजबूरन जो है वो उस खबर के पीछे चैनल्स को आना पड़ता है। कोई भी खबर हो, अब हम चूँकि रोज़ देखते हैं, लेकिन लोग समझते हैं कि जियो चला रहा है या दूसरे चैनल चला रहे हैं तो इसका मतलब ये समझते हैं कि ये बात हक और सच होगी, लेकिन अमूमी तौर पर ऐसा नहीं होता, क्योंकि जियो इस खबरों को लीड करता है, चलाता है, बड़ी स्क्रीन है, तो फिर मजबूरन किसी भी सतह की खबर हो वो दूसरा चैनल भी उनको चलाते हैं। तो जहांगीर तरीन के खिलाफ जो है वो ज़्यादातर खबरें जो चलाता है वो जियो चलाता है, तो इसलिए दीगर चैनल को भी चलाना पड़ती हैं, लेकिन उनके खिलाफ शवाहिद नहीं है। इसके अलावा बड़ी और अहम पेशरफ्त हुई है मरीद अब्बास कत्ल केस में। 2 साल होने वाले हैं और लोग मुझसे बार बार सवाल करते थे कि मुलजमान को अब तक सज़ा क्यों नहीं हुई। आतिफ जमान जो कि कातिल गिरफ्तार है, ये उसका भाई आदिल जमान जो है मफरूर है। तो डे 1 से जो इस केस की भरपूर तरीके से पैरवी कर रही हैं वो उन मुरीद अब्बास की अहलिया ज़हरा अब्बास और उनके वालिद कर रहे हैं। उसके बाद आज काफ़ी अरसे बाद मैंने देखा कि खिजर हयात जो कि उसी रोज़ कत्ल किए गए थे, उनके भाई इलियास भी आज अदालत है अपने दोस्तों के साथ। लेकिन जब मैं अदालत गया तो बड़ा एक सरप्राइजिंग था मेरे लिए, इंतहाई हैरान कुन और इंतहाई मेरे लिए इंतहाई एक अच्छा मंजर भी था कि मेरे पहुँचने से पहले अदालत में, बल्कि ज़हरा अब्बास के भी पहुँचने से पहले वहाँ पर जो 2 अहम गवाह थे उमर रिहान और उसामा, वो अदालत में मौजूद थे। उनको किसी ने कहा नहीं आने का। अदालत ने जिस तरह फार्मल एक नोटिस होता है गवाहों को जब भेजा तो उसके बाद वो खुद आए, बल्कि उनके भाई साकिब भी आए और जितने भी वहाँ वो केस की पूरी तैयारी के साथ, क्योंकि उनके सामने ये मंजर हुआ था, उनके सामने ये कत्ल हुआ उमर रिहान और उसामा के सामने, और सारा वाक़या उन्होंने खुद देखा। और बल्कि इससे जुड़ी जितने भी ये पैसों का लेन देन का मामला था, उमर रिहान इस मामले को अच्छे तरीके से जानते हैं, तो वो पूरी तैयारी के साथ आए हुए थे। आज अदालत में पेश भी हुए और काफ़ी उनके हौसले बुलंद थे और पुरअज़म है कि वो अपना स्टेटमेंट जो था, जो अदालत में जो उनके सामने हुआ था, वो रिकॉर्ड कराएंगे और उसके बाद फिर मुलज़िम को ज़ाहिर है कड़ी से कड़ी इंशाल्लाह सज़ा होगी अदालती और कानूनी फोरम से। तो वो आज मौजूद थे और अदालत ने अब गवाहों को देखने के बाद अब ये तय किया है कि अब गवाहों को शेड्यूल किया जाएगा कि किस गवाह का पहले बयान रिकॉर्ड होगा और किसका उसके बाद होगा। तो उसके बाद फिर 29 तारीख की इसमें तारीख मुकर्रर की गई है कि गवाहों को शेड्यूल किया जाएगा। उसके बाद फिर मॉडल कोर्ट में चूँकि केस ट्रांसफ़र हो चुका है, तो फिर उसके बाद मॉडल कोर्ट का तरीकाकार ये है कि 3-4 दिन में केस निपटा दिया जाना होता है। अगर कोई और बीच
बीच में कोई मुश्किलात ना आई, क्योंकि मुलज़िम जो है आतिफ़ ज़मान वो मुसलसल कोशिश कर रहा है कि ताख़ीरी हरबे इस्तेमाल किए जाएँ। और आज उसका जब पहली बार ये सामना हुआ उमर रिहान और उसके बाद उसामा और जो दीगर जितने भी लोग आए होते, तो वो खुद मैंने देखा कि पहले भी ज़ाहिर है एक बुज़दिल आदमी है, बुज़दिल आदमी ही इस तरह की वारदातें करता है कि किसी दोस्त को उसके दोस्ती का दावा करने के बाद कत्ल कर देता है। तो आज उसकी हवा उड़ी हुई थी उसको, बल्कि आज पहली दफ़ा ऐसा लग रहा था, मुझे लग रहा था कि वो काफ़ी परेशान और उसको नज़र नहीं मिला पा रहा था। और उसके बाद उसको जल्दी लाए अदालत में और उसके बाद फिर गाड़ी में भी जल्दी मुंतकिल करके उसको ले गए। और जब वो मुंतकिल किया जा रहा था तो उस वक्त भी उमर रिहान और उसके बाद उसामा और इलियास वगैरह उनके जो दीगर दोस्त हैं वो भी अदालत के गेट पे मौजूद थे। तो फौरी तौर पर उसको निकाल के दोबारा जेल के लॉकअप में जो मुंतकिल किया गया पुलिस की वैन में। तो ये इंतहाई बड़ी और इंतहाई अहम पेशरफ्त है कि जब ये गवाह अब आना शुरू हो गए हैं और इंशाल्लाह केस का ट्रायल होगा तो उसके बाद ये बड़ी ख़ास ये बयानात की रोशनी में ये पेशरफ्त होगी और उसके बाद उन मुलज़िम को कड़ी से कड़ी सज़ा होगी इंशाल्लाह अदालत से।